नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाद हम्द व सना मेरे नहायत ही वाजिबल कद्र अम्मे मोहतरम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा कारी मोहम्मद शुहैब चिश्ती साहिब मोहतमिम आला मरकज़ी दारुल उलूम जामिया हाज़ा, मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलशहज़ाद अहमद हज़ारवी साहिब और उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जंगीर कादरी साहिब, दीगर मेरे असातिज़ाए कराम, उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना के बाद आक़ाए दो जहां इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दरूद व सलाम के पुल निछावर करने के बाद खालिक कायनात का ये एहसान अजीम है कि आज इस अजीमुश्शान महफ़िल पाक बसिलसिला है दस्तार फजीलत व उर्स हाफ़िज़ जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस अजीमुश्शान महफ़िल के अंदर हम तमाम अहबाब को मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। तो सामीन मोहतरम, टाइम बहुत मुख्तसर है। उलमाए कराम जिनकी आज दस्तार बंदी हो रही है, जो हफ़ाज़े कराम जिनके सरों पर आज दस्तार बंदी की दस्तार सजाई जाएगी, इनका बहुत बड़ा मकाम है, बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं। इसलिए कि मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने इल्म को इबादत से अफजल करार दिया है और आलिम को आबिद से अफजल करार दिया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल इल्मु अफजलु मिनल इबादा, इल्म इबादत से अफजल है। एक हदीस में फरमाया कि अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, कि इल्म इबादत से बेहतर है। और मुत्तसिल ही सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल आलिमु अफजलु मिनल आबिद, कि आलिम आबिद से अफजल है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अल आलिमु खैरुम मिनल आबिद, कि आलिम आबिद से बेहतर है। और एक हदीस में मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया कि अल आलिमु अफजलु मिन सबईना अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों पर जो काइमुल लैल हो, जो साइमुद दहर हो, दिन को रोजा रखने वाले, सारी सारी रात अपने रब की इबादत करने वाले, तहज्जुद गुजार 70,000 आबिद एक तरफ हैं। मेरे मुस्तफा करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का आलिम उनसे बेहतर है, उनसे अफजल है और उनसे आला है। फरमाया कि 70,000 आबिद सारी सारी रात इबादत करने वाले एक तरफ, मेरे मुस्तफा करीम आका फरमाते हैं कि मेरे दीन का आलिम उनसे बेहतर है, उनसे अफजल है और उनसे आला है। और एक हदीस में अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल आलिमु अफजलु मिनल आबिद, आलिम आबिद से अफजल है। फरमाया कि फतलुल आलिमी अलल आबिद कफतली अला अदनाकुम। मेरे मुस्तफा करीम आका फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसे है जैसी कि मेरी फजीलत तुम में से अदना तरीन शख्स पर है। फरमाया कि एक हदीस में अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि फतलुल आलिमी अलल आबिद कफतलिल कमर अला साइरिल कवाकिब। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे कि सितारों के झुरमुट के अंदर 14वीं का चांद चमक रहा हो। फरमाया कि
सितारों के जुर्मट में 14वीं का चांद चमक रहा हो। और इन उलमा की फजीलत, इनका मकाम ये है, हजरत हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने अपने नाना जान से ये हदीस मुबारका सुनी है। मेरे मुस्तफा करीम आका फरमाते हैं कि मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयी बिहिल इस्लाम व बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जिस शख्स को इस हाल में मौत आ जाए कि वह हुआ यतलुबुल इल्म, वो इल्म हासिल करते करते दुनिया से चला गया, तो मेरे मुस्तफा करीम आका फरमाते हैं कि उस तालिब इल्म के और नबियों के दरमियान बरोज़ माशर जन्नत के अंदर सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क रखा जाएगा। फरमाया कि एक दर्जे में फरमाया कि वह बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। फरमाया कि उस तालिब इल्म के जो इल्म के तलब करते करते दुनिया से चला गया, उसके और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क रखा जाएगा। एक दर्जे में अंबिया होंगे, एक दर्जे में वो इल्म हासिल करने वाला जो दुनिया से चला गया है वो होगा। आखिरी हदीस मुबारका, अल्लाह के महबूब ने अपने उम्मतियों को ताकीदन और हुक्मन ये इरशाद फरमाया कि उग़दू आलिमन, ऐ मेरे उम्मतियों कोशिश करो कि तुम आलिम बनो। उग़दू आलिमन, आलिम बनो। फरमाया कि अगर आलिम नहीं बन सकते, आलिम होना तुम्हारे मुकद्दर में ना हो, फरमाया कि औ मुतअल्लिमन, फिर तुम उन आलिम दीन के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन जाओ, उनके कदमों में बैठकर पढ़ने वाले बन जाओ। फरमाया कि अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, औ मुस्तमिअन, फरमाया कि उनकी बारगाह में जाकर बैठकर सुनने वाले बन जाओ, उनकी गुफ्तगू को समाअत करने वाले बन जाओ। फरमाया कि अगर तुम सामे भी नहीं बन सकते, उनकी गुफ्तगू को सुनने वाले भी नहीं बन सकते, तो फरमाया कि औ मुहिब्बन, फरमाया कि फिर तो उनसे प्यार करने वाले बन जाओ, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, पांचवा ना बनना, फतह लेगा, फरमाया कि हलाक हो जाओगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि आलिम के कदमों में बैठने वाले बन जाओ। अगर आलिम के कदमों में बैठने वाले नहीं बन सकते हो, फरमाया कि पर उनकी बातों को सुनने वाले बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फरमाया कि औ मुहिब्बन, फरमाया कि उनसे प्यार करने वाले बन जाओ। अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया कि कल जब कयामत का दिन होगा, ये आलिम दीन जब जन्नत जा रहा होगा, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, रब का हुक्म होगा, ए आलिम दीन ठहर जा। आलिम अर्ज करेगा, ए मेरे मालिक को मौला क्यों रोक दिया गया है? फरमाया कि आलिम दीन आज तू अकेला नहीं चाहेगा, बल्कि चाह आज उनको तलाश करके ला जो तेरी बातों को सुनने वाले थे, जो तुझसे प्यार करने वाले थे, जो तेरी बारगाह में आकर बैठने वाले थे। फरमाया कि उन्हें लेकर आएगा तो तुझे जन्नत अता की जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खालिक की कायनात मेरी हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।